जब हम रिश्तों में आते हैं तो हम बहुत खुशी से आते हैं, बहुत सी आशाएं लेके आते हैं, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम रिश्तों में कुछ दिन रह लेते हैं उसके बाद रिश्तों में समस्या आने लगती है। आइए देखते हैं कि ये कौन कौन सी समस्या है और उसका हम निवारण कैसे कर सकते हैं। सारी समस्या हम यहाँ पे वीडियो में नहीं बोल पाएंगे, तो आप उस सारी समस्या का लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देख लीजिएगा। जब देखिए हम रिश्ता बनाते हैं तो हम बहुत खुश रहते हैं, सामने वाले की केवल अच्छाई देखते हैं और हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, या हम सोचते हैं कि हमें इससे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया है और हम इसके बिना रह नहीं सकते और हम रिश्ता बना लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम रिश्ता बनाने के बाद बहुत सारी समस्या का सामना करने लगते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम देखेंगे समस्या का निवारण क्या है, उसके बाद हम देखेंगे समस्या क्या है। समस्या का निवारण यही है कि आप किसी से भी कोई भी रिश्ता बनाना चाहें तो उसकी अच्छाइयों को और बुराइयों को और कमियों को, हर चीज़ को देख कर देखें। ऐसा ना हो कि आपने बस फिजिकली देखा और उससे अट्रैक्ट हो गए और उनसे रिश्ता बनाने लगे। बहुत से लोग किसी के एटीट्यूड से ही इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि उससे रिश्ता बनाने लगते हैं, जबकि हम उसमें देखते ही नहीं है कि उसका एक दूसरा साइड भी है, उसके अंदर कमियां और बुराइयां भी हो सकती हैं। हो सकता नहीं, यकीनन उन्हें वो कमियां और बुराइयां ना दिख रही हों, लेकिन आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं, इनके अंदर ये कमियां, ये बुराइयां हैं। इसीलिए कोई भी रिश्ता बनाने से पहले हर एक चीज़ को देखिए, उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, कमियाँ, हर चीज़ के आप ज़रूर देखिए। और ये सब कैसे आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, ये सब आप खुद को जब समझने लगेंगे तब ऑब्जर्व कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप ज़रूर देखिएगा कि खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाने से पहले हमें क्या करना चाहिए। अब देखते हैं कि समस्या क्या क्या आती है। सबसे पहली समस्या ये आती है कि उसके विचार ही अलग होते हैं, काम करने का तरीका अलग होता है, काम करने का समय अलग होता है, नज़रिया अलग होता है, हर चीज़ अलग होता है, वो इंसान अलग होता है, तो उसकी हर चीज़ें अलग होती है। अब हम क्या करते हैं कि हमारी जो चीज़ें हैं वो हम अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं और सामने वाले को भी अपने अकॉर्डिंग बदलना चाहते हैं। बस यहीं से गलतियां स्टार्ट हो जाती हैं। आप सामने वाले को क्यों चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से आपके ही जैसा हो जाए? अगर आपको आपके ही जैसे इंसान के साथ रहना था तो आपने दूसरे को क्यों सेलेक्ट किया था, क्यों चयन किया था कि मुझे उसके साथ खुशी मिलती है? आपको अपने साथ ही केवल रहना चाहिए था। तो सबसे पहले यही नहीं करना है कि हमें उसको पूरी तरीके से अपनी तरह बदल लेना है, ऐसा नहीं करना है। हम क्या सोचते हैं कि हमारा जो काम करने का तरीका है, हमारा जो विचार करने का तरीका है, वही एकदम सही है। ऐसा नहीं है। आप सही हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है सामने वाला गलत ही ना हो, उसका नज़रिया अलग हो। अगर एक पक्ष आपका सही है तो उसका नज़रिया भी तो अलग हो सकता है। दूसरों को बातों को स्वीकार करना सीखिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा आप ही सही होते हैं, दूसरे भी सही हो सकते हैं। ये सब अपने अंदर ले आइए। हमने उन्हें कुछ खंडों के लिए देखा था, लेकिन अब हमें उन्हें पूरे साथ रहना है। तो होता क्या है कि हम उस साइड को भी देखते हैं जो हम पसंद ही नहीं करते हैं, मतलब शो ऑफ के जीवन को जीने लगते हैं। नेचुरल रहने पर ध्यान दीजिए। आप जो हैं, जैसे हैं, जिस तरह से हैं, उसी तरह अपने आप को प्रदर्शित कीजिए और अगर बदलाव की ज़रूरत है तो बदलाव भी करने की कोशिश कीजिए। सामने वाला भी जो है, जैसे है, उसे वैसे स्वीकार करने की कोशिश कीजिए। अगर बदलाव की ज़रूरत है तो उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिक्कत हो रही है। हम क्या करते हैं, हमें भावना एक्सप्रेस करने ही नहीं आता है और सामने वाले की भावना को समझने में भी नहीं आता है, तो यही दिक्कत होने लगती है। सामने वाला सोचता है कि ये समझते क्यों नहीं है, इन्हें खुद से समझना चाहिए, और हम सोचते हैं कि हमें एक्सप्रेस करने आता ही नहीं है, तो हम कहाँ से एक्सप्रेस कर पाएँ अपनी भावना को। इन दोनों का यही एक सॉल्यूशन है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं तो कुछ भावनाएं जो होती हैं वो एक्सप्रेस करने से अपने जो आपकी बॉन्डिंग होगी वो मजबूत ही होगी। इसीलिए अपनी फीलिंग को शेयर करना सीखिए। अब दूसरे की फीलिंग को कैसे समझेंगे? जब आप खुद की फीलिंग समझने लगेंगे तो आप दूसरे को भी समझने लगेंगे। आपको ये पता ही नहीं है कि मैं गुस्से में कितना ज़्यादा रिएक्ट कर जाती हूँ, मुझे गुस्से में कैसे फील होता है, क्या करते हैं, मुझे किस समय क्या करना चाहिए, मुझे किस समय क्या फील होता है। जब हम ये सब चीज़ समझते ही नहीं हैं तो हम दूसरों के बारे में भी कभी नहीं समझ पाएंगे। मैं इसीलिए हम हमेशा यही कहते हैं,
कोई भी रिश्ता निभाना है, सबसे पहले उसे निभाने से पहले अपने आप से रिश्ता निभाइए, अपने आप को समझिए, आप सारे रिश्ते बहुत बखूबी से निभाने लगेंगे। हम क्या करते हैं कि हमारे लिए दूसरी चीज़ की प्रायोरिटी होती है, सामने वाले के लिए दूसरी चीज़ की प्रायोरिटी होती है। हर इंसान अलग अलग है, तो हो सकता है हम जिस चीज़ को अहमियत देंगे, बहुत ज़्यादा अहमियत देंगे, सामने वाला उस चीज़ को अहमियत ना दे, दूसरी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दे दे। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि हम सही हैं, सामने वाला गलत, या सामने वाला सही है, हम गलत। कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं, सबका तरीका अलग अलग है, सबकी प्रायोरिटीज़ अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनकी प्रायोरिटीज़ अलग है, हमारी प्रायोरिटीज़ अलग है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि आप दोनों मिलकर ये देखिए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है और उसे ही करिए। हम क्या करते हैं, जब हम एक दूसरे को समझते ही नहीं हैं और हम एक दूसरे को समझने का मौका भी नहीं देते, हमारे बीच में ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, सम्मान और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जिसकी वजह से हम आपस में विवाद करने लगते हैं। इन सब समस्या का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले किसी से भी रिश्ता निभाएं तो सबसे पहली चीज़ अपने आप को समझें, अपनी भावनाओं को समझें, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, हर चीज़ को समझें और सामने वाले को भी समझें। आइए खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।